नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम, एषु पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं बडमं हवै मंगलम। आज ओली और ओली का आज दूसरा दिन, जिसमें हम सिद्ध पद की आराधना करते हैं। पहले दिन हम अरिहंत पद की आराधना करते थे। आज दूसरा दिन ऐसा है वो सिद्ध पद की आराधना करते हैं। पहले वो देखना पड़ेगा कि अरिहंत किसको कहते हैं और सिद्ध भगवंत किसको कहते हैं। सामान्य रूप से केवली भगवान यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसे दो प्रकार के लोग होते हैं। केवल ज्ञान दोनों को प्राप्ति होती है, मगर एक जो ऐसे जीव है कि वो सभी जीवों को शासन की स्थापना करते हैं, सभी जीवों को उपदेश देते हैं, जिनके 5 कल्याणक होते हैं, ऐसे होते हैं तीर्थंकर भगवान। और दूसरे होते हैं सामान्य केवली भगवान। जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उनको हम बोलते हैं अरिहंत। और दूसरे के जो अरिहंत परमात्मा हो या कोई भी सामान्य केवली, वो यदि 8 कर्म को क्षय करके मोक्ष में चले जाते तब उनको बोलते हम सिद्ध। अरिहंत परमात्मा हो या सामान्य केवली भगवान हो, वो 8 कर्म को क्षय करके यदि मोक्ष में चले जाते तब उनको बोलते हम सिद्ध भगवान। तो सिद्ध भगवंत ने 8 कर्मों को क्षय किया हुआ है। और सिद्ध भगवंत को हम है लाल वर्ण, लाल व रेड कलर से हम ध्यान करते हैं। क्यों? कि समझिए कि यदि भाव पैदा किया गया है कि लाल कलर ये मान लो कि ओरिजिनल है। लाल कलर जो है यदि किसी को आकर्षण करना है तो लाल कलर का यूज करते हैं। तो सिद्ध भगवान, यदि हम मान लो कि सिद्ध भगवान हमारे हमको आकर्षण नहीं कर रहे हैं कि भाई कब तक संसार में पड़े रहेगा, अभी तो ऊपर आ, अभी अपने आत्माओं को तू जगा, कब तक इस संसार में पड़े रहेगा, कब तक इस संसार की मोह माया में जीव तू पड़े रहेगा, अभी थोड़ा तो तू ऊंचे आने का प्रयत्न कर। दूसरा, एक और कलर की भावना में और भावित बनना है। यदि हमको गुस्सा आता है हम कैसे हो जाते हैं? एकदम लाल हो जाते हैं। तो इसी तरह जो है सिद्ध भगवान ने यदि कर्मों को क्षय करने के लिए, कर्मों को क्षय करने के एकदम लाल चूड़ नहीं हो गए ऐसे लगते हैं, तो ऐसे सिद्ध परमात्मा का हम क्या करते हैं? तो लाल कलर से हम ध्यान करते हैं। एक के कर्मों को क्षय करने के लिए लाल चोर, लाल नहीं हो गए, लाल घूम नहीं हो गए। एक कि हमारे हमको खींचने के लिए बोल रहे हैं कि भाई कब तक संसार में रहेगा। ये लाल कर्म, लाल कलर जो है वो आकर्षण करता है। सिद्ध भगवान बताते हैं कि भाई तुम्हारा और मेरा स्वरूप दोनों एक ही है, अलग है ही नहीं। तुम्हारा और मेरा यानी अपना और सिद्ध भगवान दोनों का स्वरूप एक ही है, अलग है ही नहीं। एक स्वरूप है, तो हमने अभी तक स्वरूप को प्राप्त नहीं किया। वो स्वरूप हमने सिद्ध अवस्था है वो हमने प्राप्त नहीं किया। पूछोगे क्यों नहीं किया? तो हम प्रमाद में पड़े हुए हैं। पूरी जिंदगी पूरे दिन हमारा प्रमाद में जाता है, आलस में जाता है। चलो मान लो कि सभी ये लोग व्यवस्था किया है तो हमारा आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना घंटा ये छंद का चलता है हमारा भक्तामर का जाप, तो चलो इतना तो अच्छे में जा रहा है। बाकी तो पूरा दिन कहाँ जा रहा है? प्रमाद में जा रहा है। वो प्रमाद हमें दूर करना है, क्योंकि यदि प्रमाद दूर हो जाएगा, हमारी आलस है जीवन में वो दूर हो जाएगा, तो सिद्ध परमात्मा और हम दोनों एक हो जाएंगे। क्योंकि मोक्ष में जाते हैं जब जीव, तो वहां कोई भेद नहीं रहता है। जो भेद है वो इधर ही है। हमारे गुरुदेव बहुत बार बोलते हैं कि 2 जगह ऐसी है, 2 जगह ऐसी है कि सबको साथ में रहना है। मैं पूछूंगा कौन सी 2 जगह ऐसी है? प्रेजेंट करके बताएंगे। 2 जगह ऐसी है कि हमें सभी को साथ में रहना है। कोई रीजेंट करके बताएगा कि 2 जगह ऐसी है कि हम साथ में रहते हैं, बाकी सभी जगह
कि एक नंबर, पहले नंबर की एक अवस्था की मैं बात करूं तो एक अवस्था निगोद की अवस्था, अनंता जीव साथ में है, और दूसरी अवस्था मोक्ष, वहां अनंता जीव साथ में है। ये सब गड़बड़ होती है वो इधर ही हो जाती है, तो वो गड़बड़ नहीं करनी है। अब जिस तरह से निगोद में अनंत आत्मा साथ में थे, जिसी तरह हमारा लक्ष्य जो मोक्ष है, सिद्ध शिला सिद्ध पद की प्राप्ति करना, वहां भी अनंत आत्मा हमें साथ में रहना है। बस सेम टू सेम वही करना है। जहां वहां अनंत आत्मा के साथ एक आत्मा स्वभाव में ही रहना है। तो इसी तरह हम इधर संसार में है तब भी हमें संभाव में रहना है, हमें विभाव दशा में नहीं जाना है। हम तो थोड़ी थोड़ी चीज के लिए विभाव दशा में चल जा रहे हैं। असिद्ध पद की आराधना है, सिद्ध भगवान को प्रार्थना करें कि हे गुरु, हे भगवान, आपका जिस तरह से स्वरूप है वैसा मेरा स्वरूप भी प्रकट हो। आप जिस तरह से संभाव में हो इसी तरह मैं भी संभाव में आऊं, इसे प्रार्थना करें। सिद्ध भगवान के गुण कितने हैं? सिद्ध भगवान के गुण कितने हैं? 8। सिद्ध भगवान के मुख्य गुण तो अनंता है, मगर हमारे जैसे लोगों को जल्दी आंख के सामने आ जाए ऐसे गुण कितने हैं? तो ऐसे गुण 8 है। तो 8 गुण कौन से? तो 8 कर्मों को क्षय किया, 8 गुण को प्राप्त किया, 8 कर्मों को क्षय किया और 8 गुण की प्राप्ति की। पहला ज्ञानावरणीय कर्म। ज्ञानावरणीय कर्म क्या करता है? तो हमारा पूरा जो ज्ञान है, ज्ञान को आवरण करता है, हमें पूरा याद रहता नहीं है। हम तो आज सुने और दूसरे दिन चला जाएगा। तो ज्ञानावरणीय कर्म से अरे कल की क्या बात करे, शाम को पूछे तो भूल जाते हैं। और यही चीज किसी ने साड़ी बता दिया तो 10 साल तक भूलते नहीं है। और किसी के साथ झगड़ा हो गया तो लाइफ टाइम तक भूलते नहीं। हमारा क्षोभ उल्टा है। यदि भक्तामर में कुछ पढ़ाया तो शाम तक तो भूल जाते हैं, और किसी के साथ यदि झगड़ा हो गया तो लाइफ टाइम याद रहता है। नहीं याद रखने का याद रहता है, याद रखने का है वो तो भूल जाते हैं। इस ज्ञानावरणीय कर्म ने हमारे क्या, हमारे ज्ञान को आवरण किया। और जो सिद्ध भगवान है उन्होंने ज्ञानावरणीय कर्म को दूर कर दिया। अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। कितनी? अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो केवल ज्ञान में कुछ भी चीज अदृश्य अज्ञात नहीं रहती, सब कुछ चीज दिखती है। किसमें? केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद। यानी हम केवल ज्ञान की प्राप्ति करें ज्ञानावरणीय कर्म दूर करके। दूसरा गुण अनंत दर्शन। उनको अनंत दर्शन की शक्ति है। वो अनंत दर्शन शक्ति दर्शनावरणीय कर्म से ढक गई है। तो सिद्ध भगवान ने दर्शनावरणीय कर्म दूर कर दिया है तो अनंत दर्शन की शक्ति प्राप्त है। वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म क्या करता है? हमें सुख और दुख की प्राप्ति करवाता है। और हमारा सुख कैसा? थोड़े टाइम सुख आया, फिर दुख आया, सुख आया, दुख आया, चलता ही रहता है। मगर आत्मा का रियल स्वभाव क्या है? आत्मा का रियल स्वभाव है अव्याबाध सुख। सुख चले कैसा? कंटिन्यूअस चले, बीच में गैप वाला सुख आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। तो वो सुख हमें नहीं चाहिए। हमें तो सुख कैसा चाहिए? अव्याबाध। और हमारा सुख में भी डर लगता है कि भाई ये इकट्ठा किया है, चला ना जाए, अभी तबीयत तो अच्छी है फिर बिगड़ ना जाए, ये सब रुद्धि सिद्धि मिली है वो चली ना जाए, इसका हमें टेंशन रहता है। इसमें तो व्याबाधा आ जाती है। अभी थोड़े दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4, 6 महीना, 12 महीना शरीर अच्छा हुआ, फिर से इसमें एक रोग घुस गया। थोड़ा टाइम अच्छा हुआ, फिर से और एक रोग घुस गया, इसको भगाया और नया एक आ गया। थोड़ा टाइम आया, कोरोना आया, चला गया, फिर से आ गया। हाँ, ऐसा हमारा सुख ऐसा है। और सिद्ध भगवान ने क्या किया? वेदनीय कर्म का क्षय कर दिया
और अव्याबाद सुख की प्राप्ति किया, जिसमें कोई बाधा ही नहीं है, सुख ही सुख चले, तो अव्याबाद सुख की प्राप्ति किया। चौथा नंबर कौन सा है? चौथा नंबर मोहनीय कर्म। हमको तो अलग अलग चीज में मोह पाम जाते हैं। कोई अच्छी गमती हुई चीज देख लिया, साड़ी देख लिया, ड्रेस देख लिया, यदि सोने की दुकान देखा, इसमें एक अच्छा हार अच्छा लग गया, हमको अलग अलग चीज पे मोह हो जाता है। हमें ये चीज चाहिए, हमें ये चीज चाहिए, मुझे ऐसा ही चीज चाहिए, हमारा गादी तक क्या सब अच्छा चाहिए, सुनने में तो अच्छा चाहिए, दिखने में भी टीवी तो एचडी ही चाहिए, फुल एचडी ही चाहिए, सुगंध तो हमें अच्छी ही आनी चाहिए। ऐसे हम मोहित हो गए हैं मोहनीय कर्म के कारण। सिद्ध भगवान ने मोहनीय कर्म दूर कर दिया है, और वो मोहनीय कर्म दूर करने से उन्होंने अनंत चारित्र गुण की प्राप्ति किया है। आज सिद्ध पद की आराधना है, सिद्ध भगवान को हम प्रार्थना करते हैं कि हे सिद्ध भगवान, हम अलग अलग सभी चीजों में मोह पाम जाते हैं, बस आप हमारा मोहनीय कर्म है वो आप दूर कर दीजिए। 5वां नंबर का कर्म है आयुष्य कर्म। हमारा यह मनुष्य भव की हमको प्राप्ति हुई है, इस मनुष्य में भव में 50, 60, 70, 80, 100, 130 साल तक हम जिएंगे, बाद में मर जाएंगे, और मर जाने के बाद हमारे घर पर सभी को प्रेम है ना, हमारे पर रखेंगे ना? आयुष्य पूरा हो जाएंगे, रखेंगे कि भाई टाइम हो गया भाई? कोई भी जीव है आज कितना भी प्रेम करे, अभी मेरे पिताजी के बड़े भाई है, वो 1.5 महीने पहले एक्सपायर हुए, देहांत हो गया, तो बाद में क्या हुआ, थोड़ा टाइम में सभी लोग बोले भाई चलो जल्दी करो जल्दी, हाँ जल्दी ही करेंगे, किसी को रखेंगे नहीं, आप हो या मैं हो सभी को इधर से ले जाएंगे, और कोई रखेंगे नहीं, जला ही देंगे, बराबर है? तो हमें हमारा थोड़ा टाइम इधर रहते हैं, बाद में दूसरा भाव वहीं थोड़ा टाइम जिए फिर मरे, जिए और मरे, ऐसी परंपरा चल रही है। ऐसा हमारा आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो कैसा है? अक्षय स्थिति, जो स्थिति प्राप्त किया वहीं से गिरना ही नहीं है, तो मोक्ष में गए ही गए, वहां से वापस आना नहीं है। तो अक्षय, क्षय यानी नष्ट होना, अक्षय यानी क्षय नहीं होना, नष्ट नहीं होना, ऐसी स्थिति जहां प्राप्त की, हमारा स्वभाव है अक्षय स्थिति गुण की प्राप्ति करना है। 6ठे नंबर का गुण, हमारा अभी ये मनुष्य भव है, तो इसमें हम कोई जीव काला होता है, कोई धोला होता है, कोई थोड़ा अलग रंग का होता है, किसी को एक काले बाल है, किसी को व्हाइट बाल है, कहीं व्हाइट बाल वाले कुछ भी करके काला कर देते हैं। भाई इतना 70-70 साल के बाद तो इतनी मेहनत करके तो व्हाइट किया था, वो व्हाइट को फिर से कलर करा के काला कर देते हैं। ये हमारी हड्डी मिलती है, किसी को कितना भी कुछ भी हो तो कुछ नहीं होता है, और किसी को थोड़ा ऐसे पैर खिसक गया और सीधा हॉस्पिटल में, ऐसा हमें संघर्ष मिलता है, ये शरीर मिलता है। ये सब किसके प्रभाव से है? नाम कर्म के प्रभाव से है। और मोक्ष में जाए तो पूछो कि भाई शरीर ही नहीं है मोक्ष में, हमारा स्वभाव क्या है? शरीर प्राप्त करना हमारा आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव तो अशरीरी है। तो सिद्ध भगवान को हम आज प्रार्थना करेंगे, हे सिद्ध भगवान हमें अशरीरी बनाए, और अभी तक संसार में है तो शरीर पर कोई मोह न हो, और शरीर की जो भी स्थिति है इसमें हम संभाव से रह पाए, हम सिद्ध भगवान को प्रार्थना करते हैं। 7वां नंबर का कर्म है गोत्र कर्म। अभी हमारा उच्च कुल में किसी का जन्म होता है, किसी का नीच कुल में जन्म होता है, तो इस सब प्रभाव किसका है? गोत्र कर्म का। तो सिद्ध भगवान ने गोत्र कर्म दूर कर दिया। मोक्ष में जाए तो कोई जीव छोटा नहीं, कोई जीव बड़ा नहीं, सब जीव समान, चाहे तीर्थंकर का आत्मा हो, सामान्य केवली का हो, या हमारा आत्मा हो, सभी आत्मा समान रहेगा। कहाँ? मोक्ष में। तो वो अगुरु लघु, गुरु यानी बड़ा, लघु यानी छोटा, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, ऐसे गुण की हमें प्राप्ति हो। और 5वां नंबर का गुण, 8वां नंबर, जो 8वां कर्म का कर्म है वो अंतराय कर्म है। हमें तो बार बार अंतराय आ रहा है, कभी कुछ सोचा कि हम चलो कुछ धर्म में दान करें,
और दान करने का अवसर आए तो हम कहीं चले जाते हैं, कहीं विचार में चले जाते हैं। तो ये किसका प्रभाव है? अंतराय कर्म का। किसी जगह हम खाने के लिए बैठे तो सभी को चीज आती है और हमारे तो आए तब तक तो वो चीज खत्म हो जाती है। घर पे सब चीजें सब कुछ पड़ा हुआ है मगर डायबिटीज हो गया है, कुछ खा ही नहीं सकते। अच्छे कपड़े लाए, कपड़े पहन लाए कि घूमने के लिए जैसे चले और वहां समाचार मिला कि किसी का देहांत हो गया, वहीं जाना है तो कपड़ा निकाल के चलो जाओ। अच्छा कपड़ा पहने तो घर से बाहर निकले और वहीं दरवाजा की कड़ी में कपड़े फट गए फट, और वो कपड़े को छोड़ देना पड़ता है। तो यानी अंतराय कर्म है हमारा सब। धर्म कार्य में उत्साह नहीं आ रहा है तो अंतराय कर्म है। तो वो अंतराय कर्म सिद्ध भगवान ने दूर कर दिया है। तो ये सिद्ध भगवान ने 8 कर्मों को दूर किया और 8 गुण की प्राप्ति किया। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अव्याबाद सुख, अनंत चारित्र, अक्षय स्थिति, अगुरु लघु, अरूपीपण और अनंत वीर्य गुण की प्राप्ति किया। तो आज सिद्ध पद की आराधना है तो हम सिद्ध भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे सिद्ध भगवान, हमें ये 8 गुण की प्राप्ति हो और जो दोष है हमारे जीवन में से दूर हो। इसी सिद्ध भगवान को हम प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंक जी, आपने बहुत धन्यवाद। सुंदर समझाया और समय का भी बहुत समायोजन बहुत अच्छे से हुआ। हमारे पास रोज इतना ही समय रहेगा, हाँ, इसी इतना समय ही, की जैसे आप मर्यादा समय को देंगे। हमें कभी भी आप, यदि आपका कोई दिन बड़ा करना है तो आप जिस तरह से समय देंगे उसी हिसाब से हम चलेंगे, क्योंकि इसका पालन अभी करना जरूरी है। आप अभी हम लोगों को 7 बजे तक अपना वो मेन प्रोग्राम से रैप अप करना है, कहीं दूसरा एक कार्यक्रम है हाँ जी उसमें जाना होगा। आप जी, यहाँ पधारते हैं उसके लिए बहुत बहुत हृदय से आभार आपने आपका। अवसर दिया, इसके लिए अवसर और जिज्ञासा सभी लोग सुन अरे रहे हैं, इसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ। नहीं 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 प्रियंक जी, हम तो यहाँ रोज आते ही हैं। आप यहाँ पधारे, कितनी अच्छी बातें हमें सुनने को मिल रही। आपका हृदय से बारंबार आभार, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, प्रणाम। सुशीला भाभी, जय जिनेन्द्र रमन भाई, जय जिनेन्द्र नीलम भाभी, सुशीला भाभी, सुशीला भाभी शुरू कीजिए। विवेक जी, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। नैन भाई, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र भाई साहब। सुशीला भाभी स्टार्ट हाँ कीजिए। हो गए। हाँ सुशीला भाभी स्टार्ट कीजिए। पद्मदर्शन सुख संपदा, पद्मदर्शन नवनी, पद्मदर्शन थे पामिए सकल पदार्थ से। भावे भवना भाविए, भावे दीजे दान, भावे जिनवर पूजिए, भावे केवल ज्ञान। जुड़ा जिनवर पूजिए, पूजा ना फल हो, राजन में पर जान में आन न लोपे को। फुलरा कहरा बाग मां बैठा श्री जिन राय, जेम तान मांग चंद्रमा तेम शोभे महाराज। त्रिभुवन नायक तू गणी मामोडो महाराज, मोटे पुण्य पामियो तुझ दर्शन हुआ। आज मनोरथ सभी फल गया, प्रगट्या पुण्य कलोर। पाप करम तू टल गया, नाटा दुख धंधो। पंचम कालो पामुओ तुली प्रभु दे दार, देवो ने तेना नाम नो छे मोटो आधार। वाडी चंपो मोरियो सोवन पाखंडिये, पास जिनेश्वर पूजिए पाचे आंगलिए। प्रभु नाम नियो सिद्धि खरा भावती खाय, रोग सोगावे नहीं सभी संकट मिट जाए, सभी संकट मिट जाए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब बार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही,
एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे चरणों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो तब चरणों का पूजा भी बनूं। इस पूजक की एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से क्रम करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, दातार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। ला 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 ला। जय जिनेंद्र सबको, जय जिनेंद्र। जय सबको जिनेंद्र, अनुमोदन। जय जिनेंद्र। रमन भाई साहब, जय जिनेंद्र। हमारे को अपना ये प्रोग्राम, जय जिनेंद्र, अब 7 बजे पॉजिटिवली हमको रैप अप करना है, क्योंकि जीतो का एक कार्यक्रम बहुत अच्छा है, वो 7 से 8 है, उसका लिंक शेयर किया हुआ है। और इस कार्यक्रम में जीतो के में हमारी फैमिली के बहुत से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज मंजू जी हैं, एक दिन नीलम भाभी, अपर्णा है, एक दिन हितेश है, और चारू का प्रोग्राम है। इस तरह हमको बहुत अच्छे कार्यक्रम है, उसको अटेंड करना है। अब मनीषा जी, आपसे अनुरोध है कि 14th नंबर सुनाइए। मनीषा बेटा, भाभी, अपर्णा बेटे, मनीषा क्यों से अनम्यूट कर दो। कर दिया अंकल। मनीषा, जय जिनेंद्र बेटे। बोलो जय जिनेंद्र, बोलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मनीषा दीदी। बोलो सबको जय जिनेंद्र। अपना दीदी, हाँ जी, जय जिनेंद्र। आंटी को नहीं बोले? आंटी, हाँ जय जिनेंद्र बेटे। स्टार्ट करिए। हाँ, स्टार्ट करो। हाँ, स्टार्ट कर बेटे। ओके। नमन्तानं ओम नमो सीतानं, नमो आयनं, नमो उत्तरायणं, नमो गए सरसावनं, एषो पंचमुखार सपासिनु, मंगलत सरसी पतम होवे मंगल। हाथन ही भगवान की जय। वाह, यस, वेरी गुड। सो नंबर 51, 50। 51। 14 नंबर। हाँ ठीक है। यस। बोल बोल जय। स्टार्ट करो तू। हाँ जी, प्लीज। ये संपूर्ण पंडरा ससंकार करपा सुबरा कुने स्त्री पवन तवन अंति, ये सन अस्ति सकत स्वर नान वेकम, कस्तानी तिरानी तिराती सस्तो सिस्टम। वाह, अपन हाँ जी, वेरी गुड। बहुत अच्छा। ओके।
ठीक है। ठीक है। जय जिनेंद्र बेटे, बहुत अच्छा कर रही है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। सबको जय जिनेंद्र बोलो। काका, सबको जय जिनेंद्र बोलो। काका भैया, ओ काका, रमन भाई को बुला ले। रमन भाई, अच्छा, जय जिनेंद्र। हाँ, हमें बहुत अच्छा हो हाँ, गई हम हो, बहुत अच्छा। हम तो रेणु नहीं भाभी, काका। जय जिनेंद्र। जयेंद्र, जय जिनेंद्र। आप बहुत अच्छा कर रही हो। ठीक है। नया अंकल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बेटा शुरू करें, जी। तो ये भी 5 मिनट बचेंगे, शुरू करते हैं। नमोकार मंत्र से शुरू करो। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सब साहुणं। एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सब साहुणम्। एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सब साहुणम्। एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। बोलो श्री आदिश्वर भगवान की, आचार्य श्री मानतुंग सूरी जी महाराज की, भक्तांबर स्तोत्र की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जैन शासन देव की, 7 टाइम ओम। अभी हम सब विजुअलाइज करेंगे कि हम आदिश्वर भगवान जी के चरणों में बाउ डाउन कर रहे हैं। अगर हम अपने लिए प्रेयर कर रहे हैं या किसी और के लिए प्रेयर कर रहे हैं, सब का मन में ध्यान करते हुए कि हम सब जन सम्यक भाव से मन वचन काया से भगवान जी के चरणों में माथा टेक रहे हैं। एंड भगवान जी की सारी एनर्जी जो पूरा यूनिवर्स कवर कर रही है, वो सारी एनर्जी हमारे इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी पूरा फ्लोइंग कर रही है और हमारे सभी पापनीय कर्मों को वॉश अवे कर रही है। जैसे जैसे हमारे पापनीय कर्म वॉश अवे हो रहे हैं, वैसे वैसे हमारे पुण्य कर्म उदय में आ रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पुण्य कर्म उदय में आ रहे हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर बाहर कहीं पर भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं, वो सब दूर हो रही हैं, दूर हो रही हैं, दूर हो रही हैं। एंड हमारा जो ऑरा है एकदम प्योर क्लीन पायस वाइट ऑरा हमारा एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। ऐसा करके फील करना कि पार्ट की साउंड वाइब्रेशंस एंड भगवान जी की एनर्जी हमको मिल रही है, तो हमें ऐसा फील कर रही है कि एंड में जब हम भगवान जी के चरणों से माथा उठाएंगे,
हमने फील करना है वी आर ऑल इन परफेक्ट हेल्थ, वी आर ऑल इन परफेक्ट हेल्थ एंड वी आर ऑल इन परफेक्ट हेल्थ, वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग आवर ब्यूटीफुल लाइफ। एंड इस यूनिवर्स में जितने भी एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय जीव तक जितने भी जीव हैं सभी मोक्ष मार्ग पर जा रहे हैं, ऐसा करके विजुअलाइज कीजिए। साथ में नागपुर में जो डिवाइन श्राइन बनाने की ड्रीम है, जस्ट विजुअलाइज इट्स ऑलरेडी देयर एंड इट इज वेरी वेरी पावरफुल। एंड उसमें जो भी कोई अपने कैसे भी मन के भाव लेकर जाएंगे उससे मच 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 बेटर स्टेट ऑफ माइंड से निकल कर आएंगे, ऐसा करके विजुअलाइज कीजिए। आज का श्लोक भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालम्बनं भव जले पतितां जनानाम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिकानिकरेक हेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिकानिकरेक हेतुः अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिकानिकरेक हेतुः अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिकानिकरेक हेतुः अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिकानिकरेक हेतुः अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिकानिकरेक हेतुः अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिकानिकरेक हेतुः अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्
यत्कोकिलः किलमधो मधुरं विराति तच्चामृचारुकलिका निकरेहेतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट बुद्धिनं ज्रौं च्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट बुद्धिनं ज्रौं च्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट बुद्धिनं ज्रौं च्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट बुद्धिनं ज्रौं च्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट बुद्धिनं ज्रौं च्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट बुद्धिनं ज्रौं च्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट बुद्धिनं ज्रौं च्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट बुद्धिनं ज्रौं च्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट बुद्धिनं ज्रौं च्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जिगन्ति नाबोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जिगन्ति नाबोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके
नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाभोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाभोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाभोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाभोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाभोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाभोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाभोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके ओम ह्रीं अर्हं नमो अठांग महानमित कुशलानं च्रौं च्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अठांग महानमित कुशलानं च्रौं च्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अठांग महानमित कुशलानं च्रौं च्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अठांग महानमित कुशलानं च्रौं च्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अठांग महानमित कुशलानं च्रौं च्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अठांग महानमित कुशलानं च्रौं च्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अठांग महानमित कुशलानं च्रौं च्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अठांग महानमित कुशलानं च्रौं च्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अठांग महानमित कुशलानं च्रौं च्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो नमः अट्ठे मठे क्षुद्र विघटे क्षुद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर्व रोग निवारणं
अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमयुन् अठे मठे क्षुद्र विघटे क्षुद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमयुन् अठे मठे क्षुद्र विघटे क्षुद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमयुन् अठे मठे क्षुद्र विघटे क्षुद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमयुन् अठे मठे क्षुद्र विघटे क्षुद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमयुन् अठे मठे क्षुद्र विघटे क्षुद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमयुन् अठे मठे क्षुद्र विघटे क्षुद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमयुन् अठे मठे क्षुद्र विघटे क्षुद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमयुन् अठे मठे क्षुद्र विघटे क्षुद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। मंजू जी वही मैं देखती हूँ। है मंजू जी है। दीदी अनम्यूट योरसेल्फ। भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना सोच्यां दशामुपगता शत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भूम्ना सोच्यां दशामुपगता शत जीविता त्वदपाद पंकज रजो मृत देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्ना सोच्यां दशामुपगता शत जीविताशा
त्वत्पादपङ्कज रजोमृतदेग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा उद्भूतभीषण जलोदरभारभोग्ना शोच्यं दशामुपगता शतजीविताशा Didi, you are muted. भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा उद्भूतभीषण जलोदरभारभोग्ना शोच्यां दशामुपगता शतजीविताशा त्वत्पादपङ्कज रजोमृतदेग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा उद्भूतभीषण जलोदरभारभोग्ना शोच्यां दशामुपगता शतजीविताशा त्वत्पादपङ्कज रजोमृतदेग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा उद्भूतभीषण जलोदरभारभोग्ना शोच्यां दशामुपगता शतजीविताशा त्वत्पादपङ्कज रजोमृतदेग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा उद्भूतभीषण जलोदरभारभोग्ना शोच्यां दशामुपगता शतजीविताशा त्वत्पादपङ्कज रजोमृतदेग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा। ॐ नमो भगवती शुद्रोपद्रव शान्तिकारिणी लोकष्टचरोपशमनं शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भय भीषणहराय नमः। ॐ नमो भगवती शुद्रोपद्रव शान्तिकारिणी लोकष्टचरोपशमनं शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भय भीषणहराय नमः। ॐ नमो भगवती शुद्रोपद्रव शान्तिकारिणी लोकशरोपशमनं शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भय भीषणहराय नमः। ॐ नमो भगवती शुद्रोपद्रव शान्तिकारिणी लोकशरोपशमनं शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भय
भीषणहराय नमः। ॐ नमो भगवती श्रुतोपत्रो शान्तिकारिणी रोगशरोपशमनं शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। ॐ नमो भगवती श्रुतोपत्रो शान्तिकारिणी रोगशरोपशमनं शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ नमो भगवती श्रुतोपत्रो शान्तिकारिणी रोगशरोपशमनं शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ नमो भगवती श्रुतोपत्रो शान्तिकारिणी रोगकष्टजरोपशमनं शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ नमो भगवती श्रुतोपत्रो शान्तिकारिणी रोगकष्टजरोपशमनं शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ ह्रीं हरं नमो अखिलमानसाणं ज्रुं ज्रुं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं हरं नमो अखिलमानसाणं ज्रुं ज्रुं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं हरं नमो अखिलमानसाणं ज्रुं ज्रुं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं हरं नमो अखिलमानसाणं ज्रुं ज्रुं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं हरं नमो अखिलमानसाणं ज्रुं ज्रुं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं हरं नमो अखिलमानसाणं ज्रुं ज्रुं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं हरं नमो अखिलमानसाणं ज्रुं ज्रुं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं हरं नमो अखिलमानसाणं ज्रुं ज्रुं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं हरं नमो अखिलमानसाणं ज्रुं ज्रुं नमः स्वाहा। स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबध्यां भक्त्या मया रुचिर्वरण विचित्र पुष्पम् धत्ते जनो यः कण्ठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी। तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी। तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी। बोलो श्री आदिश्वर भगवान की, आचार्य श्रीमान तुंगसुरी जी महाराज की, भक्तांबर स्तोत्र की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जिन शासन देव की। आज हम कर रहे हैं श्लोका नंबर 14। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तानि वारयति संचरतो यथेष्टम्। Here Mantungacharya ji is saying, he is comparing the Lord's virtues to the full moon. O Lord of the three realms, surpassing the glow of the full moon, your infinite virtues are radiating throughout the universe, even
beyond the three realms. The hymns in praise of your virtues can be heard everywhere throughout the universe. Indeed, who can curb the freedom of movement of devotees of the only omnipotent like you? Certainly, no one is capable of doing so. The brilliance of the full moon is spreading all around, crossing mountains, rivers, and other obstacles on the earth. But the glory of the infinite virtues of the Jina spreads everywhere in the three realms. मानतुंग आचार्य जी कह रहे हैं कि हे त्रिभुवन के नाथ, पूर्णमासी के चंद्र की कलाओं के समूह के समान आपके अत्यंत निर्मल गुण त्रिभुवन में सब ओर व्याप्त हो रहे हैं, फैले हुए हैं। ठीक है, जो आप जैसे विश्व के एकमात्र अधिष्ठाता प्रभु का आश्रय पाए हुए हैं, उन्हें इच्छा अनुसार विचरण करने से भला कौन रोक सकता है? कोई नहीं। गुण किसे कहते हैं? सामान्य जनों की अपेक्षा जो व्यक्ति की पृथक पहचान बनाते हैं उन्हें गुण कहते हैं। भगवान कैसे हैं? भगवान गुणों के अधिपति हैं। भगवान के गुण कैसे हैं? भगवान के गुण पूर्णमासी की चंद्र कलाओं की तरह उज्जवल है। भगवान के गुण कितने हैं? भगवान के ज्ञान, दर्शन, सुख आदि अनंत गुण हैं। आत्मा में गुण कैसे प्रकट होते हैं? कर्मों का क्षय होने पर आत्मा में गुण प्रकट होते हैं। इस श्लोक में भगवान के लिए क्या संबोधन दिया है? इस श्लोक में भगवान के लिए त्रिजगदीश्वर नाथ, तीनों लोकों के नाथों के नाथ रूप संबोधन दिया गया है। भगवान के गुण क्या कर रहे हैं? त्रिभुवनम लंघयन्ति, तीनों लोकों को लांग रहे हैं, अर्थात सर्वत्र फैल रहे हैं, पूरे जग में फैल रहे हैं। इस तरह का कथन करके आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे हैं? इस तरह का कथन करके आचार्य महाराज कहना चाह रहे हैं कि जो नाथों के नाथ प्रभु के आश्रित हैं, उन्हें तीन लोक में स्वतंत्र विचरण करने में कौन रोक सकता है? अर्थात कोई भी नहीं रोक सकता। जिनेंद्र भगवान के आश्रय की महिमा क्या है? यश, कीर्ति आदि अनेक गुण सभी जगह फैल रहे हैं। भक्त बंधन मुक्त स्वतंत्र सुख का अनुभव कर रहे हैं। प्रभु के चरणों का आश्रय लेने वाला भक्त कहीं भी विचरण करे, उसे कोई भी आपत्ति विपत्ति नहीं आ सकती। वह बेरोक टोक विचरण करता है। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। आज जीतों के प्रोग्राम में सभी लोग आए। आज पहला दिन है और 8 दिन तक सभी वक्ता है। हमारी अपर्णा जी भी हैं, हितेश जी भी हैं, चारू जी हैं। तो जीतों का प्रोग्राम 7 to 8 रहेगा डेली, 8 दिन तक है, तो उसमें जरूर आए। ओके, नीता आंटी। आज मंजू जी का है, आज उसमें मंजू जी का उद्बोधन है। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संसृष्टास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टं संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संसृतास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टं संपूर्णमण्डल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संसृतास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टं संपूर्णमण्डल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संसृतास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं
कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम् सम्पूर्णमण्डल शशाङ्ककलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम् सम्पूर्णमण्डल शशाङ्ककलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम् सम्पूर्णमण्डल शशाङ्ककलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम् सम्पूर्णमण्डल शशाङ्ककलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम् ओम ह्रीं अर्हं नमो व्यूल मदिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो व्यूल मदिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो व्यूल मदिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो व्यूल मदिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो व्यूल मदिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो व्यूल मदिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो व्यूल मदिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो व्यूल मदिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी 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 स्वाहा जय जिनेन्द्र साहब बोलो श्री आदिश्वर भगवान की आचार्य श्रीमान तुंगसुरी जी महाराज की भक्तांबर स्तोत्र की 24 तीर्थंकर भगवान की जिन शासन देव की खामे में सब जीवे सवे जीवा खमन तुम्हें मिट्टी में सब भुए सु वैरम अछम ना के नहीं खामे में सब जीवे सवे जीवा खमन तुम्हें मिट्टी में सब भुए सु वैरम अछम ना के नहीं खामे भी सब जीवे सवे जीवा खमन तुम्हें मिट्टी में सब भुए सु वैरम अछम ना के नहीं खामे भी सब जीवे सवे जीवा खमन तुम्हें मिट्टी में सब भुए सु वैरम अछम ना के नहीं खामे भी सब जीवे सवे जीवा खमन तुम्हें मिट्टी में सब भुए सु वैरम अछम ना के नहीं खामे भी सब जीवे सवे जीवा खमन तुम्हें मिट्टी में सब भुए सु वैरम अछम ना के नहीं खामे भी सब जीवे सवे जीवा खमन तुम्हें
मिति में सब भूएसु वैरम मध्यम नाके नहीं खामे भी सब जीवे सबे जीवा खमन तुम्हें मिति में सब भूएसु वैरम मध्यम नाके नहीं खामे भी सब जीवे सबे जीवा खमन तुम्हें मिति में सब भूएसु वैरम मध्यम नाके नहीं वैरम मध्यम नाके नहीं। बोलो भगवान जी आपकी सदा ही जय। दीप्ति करानी जी। वसगहरं पासं पासं वन्दामि कमगणमुक्तं विसहर विसनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासं विसहर पुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारयि जोषयमणो तत्सगहरोगमारी दुष्टजराजन्ति उवसामं चिट्ठुअदुरे मंतो तुच्छ प्रणामो विभव फल होई नर तीरे सुविजीवा पावंती न दुख दोहगम तुह समत्ते लत्ते चिंतामणि कपय पाय वबपये पावंती अविकेणम जीवा ऐरामरम ठाणम इय संतुओ मायस भक्ति भर निभरेण येण तादेव दच्च बोहिं भवे भवे पास चिंचंद तादेव दच्च बोहिं भवे भवे पास चिंचंद तादेव दच्च बोहिं भवे भवे पास चिंचंद। जय जय। पाठ के प्रारंभ में हमने आदिश्वर प्रभु के चरणों में अपना माथा टिकाया था और आदिश्वर प्रभु के चरणों से निकलने वाली श्वेत प्योर व्हाइट किरणें हमारे चारों तरफ आके एकत्रित हो गई। इन किरणों के प्रभाव से हमारा ऑरा बिल्कुल प्योर व्हाइट स्पॉटलेस और ऊर्जा से परिपूर्ण हुआ। इस ऑरा ने हमारे शरीर के सातों चक्रों को अलाइन किया। शरीर के चक्रों के अलाइन होने से हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। हमारे वो सब परिजन भी बिल्कुल स्वस्थ हैं जिनको सोच के हम यहाँ पाठ करने बैठे हैं। अभी अभी हमने क्षमा का पाठ पढ़ा। इसमें हमने एक कामना की कि एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय सभी जीव चाहे वो किसी भी भाव में रहे हो और किसी भी भाव में हमसे कोई ऐसा कार्य हुआ हो जिससे उनके मन को ठेस पहुंची हो या दुख हुआ हो, तो हम बहुत सम्यक भाव से उन सभी जीवों से क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। यदि किसी भी भाव में किसी भी जीव ने कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे हमको दुख हुआ हो, तो हम बहुत सम्यक भाव से उन सभी जीवों को क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं। हम सभी एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी, एक दूसरे को क्षमा किया। अब हम सभी जहां पर भी हम हैं वहीं पर अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली एंजॉय कर रहे हैं। हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल मस्त हैं और बिल्कुल हैप्पी और सभी सम्यक भाव से मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर है। पाठ के प्रारंभ से अभी तक हमने जो भी बीज मंत्र और श्लोकों का श्रवण या पाठन किया या और जो भी कुछ हमने सुना, वो सभी हमारे मन, मस्तिष्क और हृदय शरीर में जाके उस स्थान पर बैठ गए जहां उन्हें हमारे शरीर को हील करने की आवश्यकता है। हमारे ईश्वर प्रभु के बहुत आभारी है, उन्होंने ये मंगलकारी दिन हमको दिखाया। हम 2400 तीर्थंकरों को भी नमन करते हैं, उनकी ब्लेसिंग हर समय हम पे आती रहती है। हम आचार्य मानतुंगा जी को नमन करते हैं, उन्होंने एक महान ग्रंथ भक्तामृत सूत्र की रचना की। हम भक्तामृत सूत्र को नमन करते हैं, इसके पढ़ने से या श्रवण करने से जीवन के सारे कार्य बहुत अच्छे से चलने लगते। हम अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को और हर उस व्यक्ति को जिससे हमें जीवन में कोई भी ज्ञान प्राप्त हुआ, इन सभी को हम बहुत बहुत नमन करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं अपने शरीर का। ये शरीर जो हमारे सारे कार्यों को बिना रुके, बिना थके, बिना किसी कंप्लेंट के पूरा करता रहता है, इसको धन्यवाद करते हैं और कामना करते हैं कि इसी प्रकार जीवन पर्यंत ये हमारा साथ देगा। हम अब एक बहुत सुंदर सी मुस्कान के साथ
आदिश्वर प्रभु के चरणों से अपना माथा उठाएंगे इस कामना के साथ कि हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमारे परिजन सब बिल्कुल स्वस्थ हैं और पूरे यूनिवर्स के एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय सब जीव बिल्कुल स्वस्थ हैं। हम सभी सम्यक भाव से मोक्षगामी हैं और हम जब जब भी अपने भक्ताम्बर श्राइन में जाके पूजा करते हैं तो पहले से कहीं अधिक ऊर्जान्वित होकर वहां से लौटते हैं। इन सब भाव के साथ 1 मिनट तक आप रहिए, इन पे मनन कीजिए, तत्पश्चात हमारा आज का ये पाठ पूर्ण होगा। जय जिनेन्द्र, सभी का दिन मंगलमय हो। जय जिनेन्द्र, सबको सबका हर पल मंगल में हो, यही भावना भाते हैं। तो अभी महाराज जी, मथेन वंदामी महाराज जी, आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट करेंगे। मथेन वंदना साहिब जी। मथेन वंदना जी साहिब। इच्छामि खमास्मनो वंद्युं जामनि जय निश्चय मथेन वंदामि। इच्छामि खमास्मनो वंद्युं जामनि जय निश्चय मथेन वंदामि। इच्छकार सुहराई सुख तप श्री रभा सुख संयम यात्रा निर्वैत्य जी। स्वामी साता है जी। डिस्कनेक्ट हो गया। स्वामी साता है जी। उनका डिस्कनेक्ट हो गया शशि भर। अच्छा, अभी तो थे 1 सेकंड पहले तो। बड़े महाराज जी भी वहीं पे हैं। हाँ जी। धर्मसुंदर महाराज जी भी वहां पहुंच गए हुए हैं उसका जी। अच्छा, हाँ, परसों प्रवेश था ना उनका, कल। महाराज साहब से अनुरोध करेंगे किसी दिन उनके दर्शन होंगे तो बहुत अच्छा है। कल हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, कल या परसों में से 2 दिन में से। डिस्कनेक्ट हुआ उसका जी, कट है ना, रेंज कट। हाँ जी। पार्ट तो टाइमली कंप्लीट हो गया बिल्कुल। एंड अगर अभी किसी को भी कुछ भी बात करनी है तो कर सकते हैं। एक अपर्णा बेटे, अगर किसी को अपना नाम श्लोक के लिए या धर्म के लिए लिखाना हो कल के आगे तो मैं उसको लिख लूं और उसके बाद अपने परिवार के साथ बहुत बहुत मिच्छामी दुक्कडम। हम लोगों को बात इतना टाइट शेड्यूल हो गया है कि बात नहीं कर पा रहे हैं। अगर 2-4 मिनट मिलेंगे अभी 7 बजे से पहले तो हम लोग आपस में एक दूसरे से बात कर सकेंगे। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सबको।